टाटा का एलपीयू प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। 1822 के जलवे हैं, लेकिन एक और बस जिसके हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा जलवे देखने को मिले हैं वो है 1622। लेकिन 1622 में एक माइनर येट मेजर बदलाव करा गया है। वो बदलाव कौन सा है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और चर्चा करेंगे कि 1622 आखिर बस कैसी है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। अब 1622 काफ़ी चर्चित प्लेटफॉर्म में से है। चेसी के साथ तो आती है और एसी ऑप्शन में भी आती है। अच्छी बात यह है कि ये स्कूल के साथ साथ स्टाफ एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। 1622 यानी 16,000 किलो से ज़्यादा इसका ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट है एंड 22 यानी 220 एचपी की पावर आपको इसमें नज़र आने वाली है। जो टॉर्क है वो भी अच्छा खासा निकालती है। जब आप एक बस की तुलना की बात करते हैं, 925 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है और 6200 mm का व्हील बेस आपको इसमें नज़र आता है। अब आपने देखा होगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग व्हील बेस में बसें मिलती हैं और ये बस भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे खरी उतरती है। हालांकि ये 6 टायरा बस है, तो इसमें आप ये सोचें कि अलग अलग व्हील बेस के साथ आएगी, जी नहीं, 6200 mm के व्हील बेस के साथ ये बस आने वाली है। इस बस का जो इंजन है वो ध्यान में योग्य देने वाली बात है कि 5.6 लीटर का यानी लगभग 5600 सीसी का इंजन मिल रहा है। 220 एचपी की पावर ऑफ कोर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, 925 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी बता ही चुका हूँ। इंजन के लिहाज से इस बस पर काफ़ी काम करा गया है। साल दर साल ये बेहतर ही होता गया है। आगे और पीछे आपको न्यूमेटिक टाइप का सस्पेंशन मिलने वाला है और एक और ख़ास बात यह है कि इसका जो ओवरहैंग है, ख़ास तौर पे जब आप रियर ओवरहैंग देखेंगे, 3400 mm का रियर ओवरहैंग है। जब आप बसों की बात आते हो, ख़ास तौर पे अगर आप 40 से लेके 62 सीटर की बात करते हो, तो उस लिहाज से ओवरहैंग बढ़िया है। आगे का ओवरहैंग भी एवरेज है, मैं कहूँगा बिलो एवरेज बिल्कुल साबित नहीं होता। 2200 mm से ज़्यादा का फ्रंट का ओवरहैंग है, तो बढ़िया बात ये आपको मिलती है। बाकी दो 12-12 वोल्ट की बैटरी तो मिलती हैं। चेसी वही स्टैंडर्ड जो एलपीओ में आता है वही मिलती है, कुछ अलग नहीं मिलता। जो अलग आपको मिलने वाला है वो है इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर न्यूमेटिक यानी गुब्बारे भी अब लगा दिए गए हैं। पहले क्या होता था, न्यूमेटिक सस्पेंशन आता था, लेकिन अब ये गुब्बारों के साथ आएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की राइड क्वालिटी उत्तम होने वाली है, तगड़ी होने वाली है। और ख़ास तौर पे टाटा इस बस को प्रमोट ही इस तरीके से करता है कि पावर भी देगी, टॉर्क भी देगी, सारी ही चीज़ें देगी, लेकिन जो कंफर्ट है, जो एनवीएच है, जो राइड करने की इसकी क्षमता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको ये बस देती है। अभी ये आपको थोड़ी आधी अधूरी लग रही होगी, ऑफ कोर्स बनी नहीं है, लेकिन जब बन जाएगी तो यकीन मानिए बहुत ही क्लासी लगेगी। साथ ही टायरों का जो जोड़ा है वो आपको सिद्धू भाई के गानों के साथ ही मिलेगा। 295 90 RPS के टायर मिलेंगे। अब यहाँ पर इसकी बॉडी बनाने में पेंच ये हो जाता है, कई जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ये करते हैं कि इसी के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मेरी जो बात हो रही थी, सीता सिंह बॉडी वर्क्स जो भारत की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बस बॉडी बनाते हैं, तो वो ये मानते हैं कि टाटा एलपीओ 1622 खासतौर पर उन्होंने नाम लिया था कि ये बस इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और बाय द वे इस कैटेगरी में आयशर भी है, इस कैटेगरी में एसएमएल भी है। लेकिन अगर सीता सिंह बॉडी वर्क्स जैसे लोग भी 1822 और 1622 की तारीफ करते हैं, तो यकीनन एक शानदार बात नज़र आती है। और एयर प्रेशर के टैंक है, यानी फुल्ली एस्कैम एयर ब्रेक्स इस बस में आते हैं। चपटा सा डीजल का टैंक है, 350 लीटर का। ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो इस बस की है वो कमाल की है। अभी तो मैं फ्यूल एफिशिएंसी पे आया ही नहीं हूँ। फ्यूल एफिशिएंसी भी टाटा दावा करती है कि आपको बेहतरीन माइलेज इस बस के साथ हासिल होने वाला है। अब एक शोरूम कीमत इस बस की शुरू हो जाती है 40 लाख रुपए से। फिर आप इसमें बॉडी बनवाएंगे तो थोड़ी और कॉस्ट जोड़ लीजिए, लेकिन ऑल एंड ऑल अगर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप इस बस को देखते हैं तो यकीनन ये फ़ायदे का सौदा साबित होने वाला है। अब अंदर क्या मिलता है, अब अंदर ऐसा जिसकी बॉडी नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। केबिन में जब मैं ड्राइवर की सीट पे जाऊंगा वहाँ हमें क्या अलग मिलता है, चलिए जानते हैं। अब ये बस बिल्कुल आधी अधूरी है तो सिर्फ स्टीयरिंग और गियर बॉक्स की बात होगी। इसके अंदर आपको टाटा का वही पुराना G750 का गियर बक्सा मिलता है। पावर स्टीयरिंग के साथ ये बस आती है। स्विचेस आपको ड्राइवर की राइट हैंड साइड पर दिए हैं, लेकिन जब इसको आप पूरा
बॉडी के रूप में बनाएंगे तो ये शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पर आ जाएंगी। 380 mm का क्लच डाया मिलता है, बस के लिहाज से काफ़ी अच्छा क्लच डाया है। तो ऑल एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछें इस प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रही ये बस वाकई में शानदार है। एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इतनी धूप हो रही है, गोविंद इतनी धूप में वीडियो बना रहा है, मैं इतनी धूप में वीडियो बना रहा हूँ टोपी पहन पहन के, तो आपका एक सब्सक्राइब बटन बहुत हेल्प कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये बस पसंद आई होगी। अगर कुछ और आपके मन में सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि उसका हम जवाब ज़रूर दे पाएँ। फिर किसी वीडियो में, फिर किसी दिन, फिर किसी ट्रक, फिर किसी बस, फिर किसी 3 व्हीलर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। हमेशा की तरह मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।